ओके, तो यहाँ पर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इट्स द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सो इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस अगर मैं बात करूं, तो सबसे ऊपर कौन आता है? इफ देर इज एन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, तो सबसे ऊपर कौन आएगा? एनी आइडिया? द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छे। सो प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं? द आंसर इज नो। उसके बाद वीपी आते हैं। ओके, सो वीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट, बेसिकली ही कम्स आफ्टर। ओके, ऑलराइट। वीपी जो है वो आते हैं, उसके बाद कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है। ओके, सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस? देयर आर 26 पोजिशंस। ओके, सो पीएम के बाद कौन आता है? एनी आइडिया? जस्ट ये अगर आप उसको नॉलेज चेक करने के लिए, फोर्थ के बाद गवर्नर्स आते हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस बहुत ऊपर रहते हैं। ओके, सो ये कहाँ यूज होता है? दिस इज बेसिकली यूज फॉर प्रोटोकॉल। ओके, दिस इज बेसिकली यूज फॉर प्रोटोकॉल। और गवर्नर के बाद फिफ्थ नंबर पे कौन है? गवर्नर के बाद फिफ्थ नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है। फिफ्थ नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, देन कम्स सीजेआई एंड स्पीकर सिक्स्थ नंबर पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर हैव द सेम स्टेटस इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस। ओके, उसके बाद कौन आता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट विद इन देयर स्टेट, जब वो अपने स्टेट में होते हैं तब। ओके, फिर यहां पर क्या होता है, जब गवर्नर ट्रैवल करते हैं, व्हेन गवर्नर्स दे ट्रैवल आउटसाइड द स्टेट, तो उनका जो है घट जाता है। उनका जो ओहदा होता है वो घट जाता है। बट गवर्नर्स विद इन द स्टेट दे आर एट नंबर 4। सो ये बेसिकली जब देर आर एनी फंक्शंस इन द प्रेसिडेंशियल हाउस, राष्ट्रपति भवन में कोई फंक्शन है, इस टाइप की चीजें हैं, तब वहां पर है। क्या आप आ सकते हैं कभी ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस में? एनी आइडिया? यू कैन, यस। आईएएस बनिएगा तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जैसे आप जाएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी जैसे ही आप बनेंगे तो 26 नंबर पे आपका एंट्री हो जाएगा। और सेक्रेटरी अगर बन जाएंगे तो 23rd नंबर पे आपका एंट्री हो जाएगा। सो यू कैन एज एन आईएएस ऑफिसर आप 23rd नंबर तक जा सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी अगर बन जाएंगे तो और ऊपर आप जाएंगे। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट जो है इट्स द सेकेंड हाईएस्ट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एंड सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? मतलब बाय virtue of the position. Okay, what does this mean is that the moment you become vice president, you are automatically made the chairman of Rajya Sabha. So, like we see in the Speaker of Lok Sabha, that position, the people in the parliament, they elect from their own. Lok Sabha के जो हैं members, they elect from one of their own. और यहाँ पर जो है, it is reserved for the vice president. Nobody else will become except the vice president. Okay, so what happens is that you must have heard about some raja. Okay, some there is some king who also becomes the guardian of some temple. कभी सुना है? There is a king who becomes the guardian of the some temple. Okay, so what is that? We will say that that position is ex officio. What does this mean? Whosoever will become the king will become the guardian of the temple by default. ओके, सो ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका मतलब ये होता है, सो इफ आई बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, स्टैंड इन एनी अदर इलेक्शंस, ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा। एंड दिस प्रोविजन is enshrined in Article 64 of the Constitution. Is it clear? क्या ये चीज क्लियर है सभी को?
एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? कोई है ऐसा जिसको एक्स ऑफिशियो का मतलब नहीं समझ में आया? somebody who has not understood the meaning of ex officio. Wonderful. Acting president in case of vacancy in the office of president. So it has basically two work or two duties. So vice president का दो core duty क्या है? What are the core duties? One is to officiate the proceedings of Rajya Sabha, and the second is to act as president in case of vacancy of seat. Okay. So what are the constitutional provision? Article 63, it talks about the fact that there shall be a vice president of India. Okay. And Article 64, it talks about the vice president to be the ex officio chairman of the Rajya Sabha. And Article 65, it talks about the vice president shall act as president in case of vacancy in the office of president. Okay. So यहाँ तीन important constitutional provisions हैं. All right. So now UPSC in the GS2 polity, they can ask you, is vice president necessary? The office of vice president necessary? So they had asked one question, that the Rajya Sabha, it functions as a useless stepney. Okay, so you had to justify that no, Rajya Sabha is also important. उसी तरीके से UPSC, they very much can ask you about vice president. What is the purpose? So what you will say, what is the core purpose? One obviously is the ex officio chairman of Rajya Sabha. The other is, can I say, continuity of constitutional office, that it provides continuity to the office of president. It has very few downsides. Why? Because very less power is given, but at the same time, the office of vice president, it ensures continuity. Okay. Now let us talk about the election of the vice president, Article 66 of the Constitution. So method of election क्या है? Vice president is elected through an indirect election process similar to the president. But इसमें key difference है. इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट में कौन होता है? ओनली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. MLAs of state assembly and union territories, they do not participate. Please remember this. अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसमें कौन कौन था? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and legislative assembly. Okay. No nominated members were allowed in the election process, but the nominated members were allowed in what process of the president? Impeachment process. जब उनको हटाने की बात आती है तब जो है MLAs हट जाते हैं और आपके ये आ जाते हैं, कौन? आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स ड्यूरिंग इम्पीचमेंट. ओके. आप मुझे एक चीज बताएंगे कि MLCs है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स. सो डू यू नो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड नॉट अलाउइंग द MLCs टू पार्टिसिपेट? Won't some states have more votes in this regard than compared to other states? Why? Because not every state has a bicameral assembly. Not every state has a bicameral legislature. इसीलिए जो है MLCs को नहीं अलाउ करते हैं, सो दैट देयर कैन बी एटलीस्ट एट सम लेवल डायनामिक्स कैन बी सेम. ऐसे अनइक्वालिटी है कि नहीं MLA के वोट्स में, या इक्वल रहते हैं हर स्टेट्स में? देयर इज इनइक्वालिटी. Some states, depending on their population and the number of elected individuals, okay, some states, depending upon the population and number of elected members, उनका जो वोट है वेरी करता है. MPs का वोट वेरी करता है क्या? MPs का वोट वेरी करता है? द आंसर इज नो. MPs का वोट वेरी नहीं करता है. MPs का वोट इक्वल होता है बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा.
Okay, but in the impeachment process, the legislative assembly people, they go out and nominated member, they participate in the presidential impeachment process. Okay, so कीप दिस इन माइंड. देखिए ये जो है ना, इम्पीचमेंट बताना, इलेक्टेड मेंबर्स बताना, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज इसमें ये है दैट यू कमिट सिली मिस्टेक्स इन द एमसीक्यूज. एग्जामिनेशन में जो है सिली मिस्टेक्स बहुत पॉसिबल है. तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें रिग्रेट भी उतना ही होता है दैट ओके यार ये चीज तो मेरे को आती थी, बट व्हाट डिड आई डू, आई कमिटेड अ वेरी सिली मिस्टेक. तो जब भी पॉलिटी में इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आए, इम्पीचमेंट वाला थोड़ा सा नुआंसेस पूछे, ओके, तो ये जो है आपको बहुत प्यार से करना है. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इट इज अ स्ट्रिक्टली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. मतलब पार्लियामेंट के लोग ही जो है इसमें दे कैन पार्टिसिपेट. And then key difference from presidential election. What are the key difference? The president is elected by MPs and MLAs, while the vice president is elected only by MPs. Okay, which includes both elected and nominated. So please remember that vice president in his election both elected and nominated parliamentarians take part. Okay, I'll take some questions now. Okay. The purpose of MLCs, purpose क्या है, वही जो राज्यसभा वालों का है. Okay, some kind of scrutiny and also providing some kind of inlet for people who are not keen on having a public life but are important for the legislative process. Okay, all right. Number of members in assembly by population, नहीं नहीं उल्टा आप कर रहे हैं. Okay, this is उल्टा हो जाएगा वो. ओके, वोट वैल्यू जो है वो आपने उल्टा कर दिया. ओके, पीएम के बाद गवर्नर होने का रीजन, गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. इट्स द, आप कह सकते हो हेड ऑफ स्टेट हुए कि नहीं, द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट. तो गवर्नर नहीं है नंबर 4 पे in the order of precedence after the president, vice president, and the prime minister. At number 4, it is governor within their states. It is not governors as a whole. It is when governors are within their states. और गवर्नर जब अपने स्टेट के बाहर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर्स जब अपने स्टेट के बाहर जाते हैं, सो देयर ओहदा और देयर स्टेटस इज रिड्यूस्ड. ओके, सो बट गवर्नर्स विद इन देयर स्टेट इज इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस नंबर एट नंबर 4. And when the prime minister, president, and the vice presidents are not there, he is number 1. Is it clear? In the parliament, including both house, LS speaker is superior than VP. No, there is no superiority. Both of them are leader of their own houses, and LS speaker, the only difference is in Article 108 in the joint session, the vice president does not participate. It is the LS speaker. Is it clear? ये चीज क्लियर है आपको? वोटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं. So election follows the proportional representation by means of a single transferable vote. MPs rank candidates in order of preference. समझ में आया था कल वाला order of preference and how the votes are transferred? If no person is elected in the first round, तो यहां पर क्या होता है, वोट्स को ट्रांसफर कर करके फिर हम देखते हैं फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस ऑफ द लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट, और उसका जो है प्रेफरेंस जो है फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस, फिर वो ट्रांसफर होता है. ओके, सो कैंडिडेट हु क्रॉसेस 50% of the total valid votes first is elected. What are the key fact? Election Commission of India conducts the election and it resolves disputes regarding the election process. Okay, ये चीज समझ में आ गई सभी को? ओके, ऑल्सो टेल अस अबाउट द डिफरेंस. ये बिल्कुल ये क्लास के बाद नहीं, ये क्लास के अंदर है. इफ यू जस्ट स्क्रोल डाउन दिस हैंडआउट, लास्ट में दिया हुआ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको. क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट. Okay, so qualification for vice president is mentioned in Article 66, Clause 3. So citizenship must be an Indian citizen.
must be at least 35 years old and must be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha. What was that in the president? प्रेसिडेंट के समय में क्या था हमारा? लोकसभा था, इफ यू रिमेम्बर। क्वालिफिकेशन जब हम बात कर रहे थे तो प्रेसिडेंट में लोकसभा था और वाइस प्रेसिडेंट में क्या था? राज्यसभा। तो वाई राज्यसभा इन वाइस प्रेसिडेंट? बिकॉज he has to ultimately preside over the Rajya Sabha. If you remember, he is the ex officio chairman. By virtue of the position, he shall be granted the ex officio chair of the Rajya Sabha. And he must not hold any office of profit under the government of India or any state government or any public authority. Now, please remember this: a sitting vice president can contest for president without resigning from office. Okay? Yes. Oath of office. Okay. Oath of office. All right. So, what is the age of president? Minimum age required for president. If you want to become president, what is the minimum age that you need for? Is it 35? Okay. And इसमें भी क्या है? इसमें भी जो है हम लोग 35 कहते हैं, तो क्या एज का प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस देन? मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर कोई ऐसा रूल बनता है, अगर कोई ऐसा रूल बनता है, इफ देर इज एनी रूल दैट यू आर you need this particular qualification to be a member of Rajya Sabha, okay, तो उस समय क्या होता है? उस समय in that case the vice president or the potential vice president also need to fulfill this particular thing, okay. But आज के डेट में except for in both LS and RS के केस में 5 साल का डिफरेंस है। यू कैन एंटर LS एट व्हेन? विच एज? लोकसभा अगर एंटर करना है 25 में आप एंटर कर सकते हैं, और राज्यसभा अगर एंटर करना है तो किस एज में आप कर सकते हैं? 30 में कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वी सी बोथ ऑफ देम नीड टू बी 35 years old, and this is sort of an important rule. Why? Because president and vice president, it requires a certain majority. Okay, it requires a certain, sorry, not majority, maturity. The word is maturity, not majority. तो maturity की need होती है। Why? Because ये dignified पोजीशन है, इसकी डिग्निटी ही सब कुछ है। अब मान लिया 25 साल का कोई बंदा है, यो करके आपसे बात करेगा, कैसा लगेगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। सो इसीलिए ऐसा सोचा जाता है कि 35 से ऊपर रहेगा, सो दैट पर्सन विल गेट सम मैच्योरिटी, थोड़ा दुनिया देख लेगा, एंड देन डिग्निटी जो है, ओके, डिग्निटी जो है इट कैन बी मेंटेन्ड। तो ये जो है, राइट, ये जो है 35 दोनों में, वाइस प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। यस, तो हो सकता है कि अगर अपना स्पीच देगा तो बोल सकता है, व्हाट्सअप होमीज, शाउट आउट टू ऑल द पीपल ऑन मणिपुर कीपिंग इट रियल। ओके, ऐसे ऐसे बोलेगा, कैसा लगेगा? बात करेगा। देन ओथ ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 69। ओके, आर्टिकल 69, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ बिफोर entering office to uphold the constitutional duties. So there are certain constitutional duty. So administering authority, vice president takes the oath of office before the president of India. Okay, so president of India जो है इनको दिलाते हैं oath. Or what is the text of the oath? I dash whatever the name is, do solemnly affirm or swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duties of the office I am about to enter. So क्या है यहाँ पर? True faith and allegiance to the Constitution. Okay, so इसमें डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट से? आपको अगर याद होगा तो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है सिर्फ प्रेसिडेंट साहब लेते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ओथ के बारे में। हु टेक्स प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड? 4 ऑप्शन में CJI भी हो सकता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो बी देयर। ओके, so unlike the president, the vice president's oath does not include a promise to protect and defend the constitution. Please remember this. Now, what are the conditions of office of the vice president? क्या conditions है?
वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का. सो वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इट कैन नॉट बी अ मिनिस्टर और गवर्नर. तो अब यहां पर जो है, यहां पर हम एक चीज समझेंगे कि क्या मिनिस्टर और गवर्नर को, ऑल्दो इनिशियली वी हैड अज्यूम्ड इट टू बी दैट ऑफ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो क्या, चलिए यहां पर एक चीज समझ में आता है, आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, यू हैव टू रिजाइन. यू कैन नॉट बी अ मिनिस्टर और गवर्नर, ये तो सबको समझ में आ गया प्रेसिडेंट के समय में भी. लेकिन क्या एक गवर्नर रन कर सकता है ऑफिस के लिए? वेन रनिंग, आई एम आस्किंग. यहां पर जो लिखा हुआ है दैट ड्यूरिंग योर टेन्योर यू कैन नॉट बी एनीथिंग. You can only be a vice president, you cannot be a minister something or some governor. But when you are running, I'm asking, running for vice president, so the answer is yes, the court has deemed that governor, minister, or chief minister, all these things, okay, all these things, they do not constitute office of profit when you are running for office. Okay. लेकिन जब आप बन जाते हैं, व्हेन यू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, देन यू हैव टू रिजाइन. ओके. उसके बाद राज्यसभा चेयरमैन रोल, he this person acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha. This is also a constitutional duty. Yes, provided they resign upon their selection. If you are a governor, if you are a minister, you can run. Okay, you can run for president, you can run for vice president, but the moment you become, you have to resign. Okay. लेकिन अगर दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे, दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर मैं बात करूं, लाइक सपोज यू आर अ चेयरमैन ऑफ सम पीएसयू बोर्ड, कैन यू रन while being the chairman of some PSU board? ओके. नहीं. ओके. उस समय केस क्या है, आपको डिक्लेयर करना होता है, मैंने छोड़ दिया है वो. ओके. यस. Acting president. So he acts as a president when the office of president is vacant or the president is incapacitated due to some reason. तब आर्टिकल 65 का पावर यूज करके वाइस प्रेसिडेंट जो है ऊपर चला जाता है. रेजिग्नेशन. सो दिस पर्सन रिजाइन्स बाय सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट किसको साइन करता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजता है? वाइस प्रेसिडेंट को. तो उल्टा उल्टा चलता है. कैसे चलता है? President sends the resignation letter to the vice president. Vice president sends it to the president. Okay. Unlike the president, the vice president does not have an official residence or secretariat. तो उनको बेसिकली अलॉट किया जाता है. वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको अलॉट किया जाता है. देयर इज नो राष्ट्रपति भवन इक्विवेलेंट. ओके. सो उनको क्या है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का एक बंगला जो है उनके लिए ईयर मार्क्ड रहता है और फिर उनको वो दे दिया जाता है. टर्म ऑफ ऑफिस एंड री इलेक्शन. अगर हम बात करें टर्म लेंथ, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफिस, देयर इज नो टर्म लिमिट, दे कैन ऑफिस. एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्व 2 terms, the only vice president to do so. Vacancy in the office of vice president. So what is the main difference when it comes to vacancy we are talking about? So how can the vice president's office become vacant? So एक तो completion of term होता है, then completion of term, we have this thing. ओके. वी हैव दिस थिंग दैट, यहां पर अगर आप देखिएगा, ओके, यहां पर अगर आप देखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका टर्म एंड होने से पहले जो है इलेक्शन हो जाती है. ओके. उसकी क्या होती है, उसकी इलेक्शन हो जाती है. ठीक है. ऑल राइट. राइट. यस. सो हामिद अंसारी वाज आल्सो, ओके, Hamid Ansari was also from 2007 to 2017. Okay. So vice president कितने थे total? How many VPs of India are there who served 2 terms? If I say who served 2 terms, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है. ओके. एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और दूसरे कौन है आपके? मोहम्मद हामिद अंसारी. ओके. हामिद अंसारी, he was also there from 2007 to 2017. ईरान के एम्बेसडर थे पहले. ईरान के एम्बेसडर थे. ठीक है. सो ये 2 term जो है हामिद अंसारी एंड
आई थिंक यस, राधा कृष्णन जो है, ओके, राधा कृष्णन, उन दोनों ने जो है इसको किया था, ठीक है। सो देर वर टू वाइस प्रेसिडेंट्स, नॉट ओनली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देर वॉज राधाकृष्णन एंड हामिद अंसारी, ओके, देर वर टू इन टोटल। Resignation. So VP can resign by writing to the President of India. Removal from office. So he can be removed by a resolution passed by Rajya Sabha with an effective majority and agreed to by the Lok Sabha. Okay. So इनका जो प्रोसेस है रिमूवल का, दिस इज नॉट इम्पीचमेंट। ओके, yes, so there is a doubt that nowhere in the constitution does it say that presidential and vice president election are to be conducted together. They are not conducted together, and it is technically possible that president dies in office and vice president continues the office for the rest of the VP term. Okay, नहीं, सो इसमें क्या होता है कि आप एक्टिंग प्रेसिडेंट अगर आप बन जाते हैं, ओके, देन यू कंटिन्यू, ऑलराइट, देन यू कंटिन्यू, और उसमें भी क्या होता है, 6 मंथ्स के भीतर, 6 मंथ्स के भीतर जो है इट इज, आपको जो है एक इलेक्शन कराना पड़ता है। ओके, सो ये 6 मंथ्स वाला क्लॉज जो है, ओके, 6 मंथ्स वाला क्लॉज, वो बेसिकली, ओके, वो बेसिकली आपको रोकता है कि रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो है, ओके, सो ये जो विद इन 6 मंथ्स वाली चीज है, दैट हैज टू बी देयर। ओके, ऑल राइट, करेक्ट। सो देर आर, हाँ, देर आर टू वाइस प्रेसिडेंट्स हु हैव सर्व 2 टर्म्स। उसमें कौन है? अच्छा, दैट वाज नॉट योर डाउट। ओके, सो यू वांट टू स्पीक, सो यू कैन स्पीक नाउ। Am I audible, sir? यस यस, यू आर। So, like we've seen, जैसे अभी the recent presidential election, the हम्म। president and the vice president, they were elected in two different elections, यस। but वो conduct एक ही time frame में हुआ था, and mostly we've seen that both of their terms end together. The 5-year term will end together, हम्म। and another election will be conducted. For instance, if the president का office is vacated for whichever reason, and vice president takes over for 6 months, तब तक इलेक्शन कंडक्ट हो जाते हैं, द न्यू प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस, द acting president, which was the vice president, that person goes back to becoming the vice president and serves rest of the term that he was left with for vice president. Yes, so obviously he is acting president, and the moment a new president is done, then he goes back and assumes his position. Okay. Okay, so the newly elected president will have another 5-year term, Yes. and for example, the vice president had already completed, let's say, 2 years of his term. Mhm. तो 3 साल में the vice president का term will end. So there will have to be vice presidential elections, Okay. not along with the president election. Right. That was my doubt. That's the case, but हमारे यहाँ equal time पे क्यों होता है? Because this goes back to the time of VV Giri, who resigned Hmm. as the vice Resigned, yeah. president, and then he ran for president. Okay, But so just that, because अभी तक हुआ नहीं है इसलिए नहीं होता है ना. नहीं, That's the डेथ, only और reason. डेथ एक बार हुआ था ना, डेथ जो हमने बात की थी, Hmm. दैट 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 हैड हैपेंड, जिसमें जाकिर हुसैन साहब का डेथ हो गया था, एंड देन दिस पर्सन वीवी गिरी, ही वेंट एंड बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट, एंड एक्टिंग Hmm. प्रेसिडेंट बने थे, तो रादर देन गोइंग बैक टू देयर वाइस प्रेसिडेंट रोल, व्हाट ही डिड, ही रिजाइंड फ्रॉम दैट, He resigned. ही रिजाइंड देयर, और उसके वजह से क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई दोनों जगह, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में। वाई? बिकॉज द एक्टिंग प्रेसिडेंट हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, ही आल्सो रिजाइंड इन ल्यू ऑफ रनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। So if he hadn't resigned, हम्म। he would have served the remaining term, यस, सो और फिर उसके तब बाद vice 2-3 साल president का करता. दोनों में डिफरेंस हो जाता, फिर वाइस प्रेसिडेंट अलग टाइम पे और प्रेसिडेंट अलग टाइम पे इलेक्ट होने लगते। So it can technically happen. टेक्निकली इट कैन हैपन, बट ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है दैट दोनों जगह पे जो है इक्वल टाइम पे होना चाहिए। ओके, सो हमारे केस में हुआ क्या था, हमारे केस में ये हुआ था दैट दिस पर्सन, ओके, ये जो इनका जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था। वाई? बिकॉज ही वांटेड टू बिकम, ओके, द प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? ओके,
अब यहां पर जो है एक चीज हम देखते हैं, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली, ओके, प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट दे कैन बी इम्पीच्ड, ओके, इम्पीचमेंट जैसा कुछ नहीं है, ओके, दे आर रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, सो हु हैज द पावर फॉर देयर रिमूवल, राज्यसभा, और उसको अग्री करना होता है लोकसभा से। सो प्रेसिडेंट के समय में फ्रॉम वेयर द प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कैन ओरिजिनेट, लोकसभा या राज्यसभा, एनीवेयर इन बोथ हाउसेस, एनी हाउस, किसी भी हाउस से जो है आपका आ सकता है, ओके, किसी भी हाउस से आपका आ सकता है, लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल, वी आर नॉट इम्पीचिंग द वाइस प्रेसिडेंट, वी आर रिमूविंग वाया राज्यसभा, ओके। अगर मैं बात करूं डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, सो इफ द वाइस प्रेसिडेंट डाइज और इज डिस्क्वालिफाइड, अ न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। अगर वाइस प्रेसिडेंट चले जाते हैं तो इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट? क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है? देर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज रिमेंबर दिस, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, ओके। ऐसा नहीं है कि स्पीकर या सीजेआई वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो है ना काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी बनाना। किसके लिए? फॉर प्रेसिडेंट इट इज अ सपोर्टिंग रोल वेयर द प्रेसिडेंट इज सपोर्टेड। अगर वीपी नहीं रहेंगे तो कौन बनेगा? तब हम जाके सीजेआई या सीनियर मोस्ट जज जो है उनके पास जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो देन हम जो है देखेंगे कि उसके बाद कौन अवेलेबल है, स्पीकर साहब अवेलेबल है लोकसभा के, या कौन अवेलेबल है। तो ऐसे करते करते जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि डेप्यूटी चेयरमैन भी तो है, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन मैं कह रहा हूँ, चेयरमैन भी तो है ऑफ राज्यसभा। उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा, डेप्यूटी चेयरमैन विल ऑफिशिएट टिल न्यू इलेक्शन इज देयर, ओके। सो प्लीज रिमेंबर, हु टेक्स ओवर इफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज वेकेंट? जब रेगुलर एंड होता है टर्म का, सो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, ओके, नो वैकेंसी एज इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर टर्म एंड्स, रेजिग्नेशन और डेथ, सो न्यू वीपी must be elected within 6 months. Okay, so in the meantime, the deputy chairman of Rajya Sabha will act as chairman. तो इनका जो ड्यूटी रहता है राज्यसभा का, that is taken over by the deputy chairman. और vice president becomes president. So if VP becomes, okay, president due to vacancy in presidential office, a new VP is election is held within 6 months. Please remember, unlike the president, there is no acting vice president, and the deputy chairman of Rajya Sabha performs the duty in the Rajya Sabha. Okay. देर इज नो प्रेसिडेंट, किसी को निकाला आज तक नहीं गया है इन बोथ केसेस, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के केस में, इवन जजेस के केस में किसी को इम्पीच जो है नहीं किया गया, ऑल दो इम्पीचमेंट मोशन और रिमूवल मोशन जो है लाया जा चुका है, लेकिन किसी भी प्रेसिडेंट किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया। इवन जजेस में भी हम देखते हैं कि कोई जज जो है, ओके, यस। सो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है, कैसे, हाउ हाउ डज दिस हैपन? सो कहाँ इनिशिएट होता है? प्लीज रिमेंबर दिस एवरीबडी, इट इज इनिशिएटेड इन द राज्यसभा। इनिशिएशन कहाँ होता है? इनिशिएशन जो होता है इसका वो राज्यसभा में होता है, और रिमूवल मोशन जो है इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, एंड इफेक्टिव मेजोरिटी required, so it is passed by more than 50% of the effective membership। मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव मेंबरशिप अगर निकालनी है तो व्हाट डू वी माइनस? द वेकेंट सीट्स, ओके, वेकेंट सीट्स जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, डेथ और रेजिग्नेशन से जो भी सीट्स खाली हुए हैं उनको हटा के जो है फिर उसका मेजोरिटी निकाला जाता है, एंड देन दिस मोशन इज पास्ड, रिमूवल मोशन, एंड देन इट मस्ट बी अग्रीड टू बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा।
तो लोकसभा को ट्रांसमिट होता है और अग्रीमेंट होता है लोकसभा का। लोकसभा कैन नॉट इनिशिएट एंड इट कैन नॉट पास इट कैन ओनली अग्री टू इट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है, इफ इट पासेस रिमूवल मोशन बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा कैन स्टॉप इट ओनली व्हेन सिंपल मेजोरिटी भी ना मिले। ओके, अगर सिंपल मेजोरिटी मिल गई, अग्रीमेंट हो गया, देन द वाइस प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू बी removed. So there is no specific ground. Unlike the president, the VP can be removed without specific grounds. There is no violation of constitution here. Okay. And no vice president has ever been removed from office in India's history. So please remember this. The vice president is primarily a legislative functionary because of their role as the ex officio chairman. तो अब हम powers की बात कर रहे हैं. So as the ex officio chairman of the Rajya Sabha, president he presides over Rajya Sabha sessions. Okay, there is no ground. Okay, as such, he can be removed for any reason which is mentioned. Okay, in the which is mentioned in the removal motion. ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है. देर इज नो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज सच फॉर हिज रिमूवल. ओनली थिंग इज ही कैन बी रिमूव्ड बाय द राज्यसभा एंड इट हैज टू बी अग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा. So he presides over the Rajya Sabha sessions and ensures smooth conduct of parliamentary proceedings, deciding on points of order. So he has the power to decide on parliamentary points on order and procedural issues. He has casting vote in case of a tie. So he can cast a deciding vote in case of a tie in the Rajya Sabha. Please remember, in the Rajya Sabha, this vice president cannot vote in the first instance. He can only have a casting vote so that his neutrality is maintained. Okay. All right. Then referring bills to committees. This person refers bill to parliamentary committee for scrutiny. Okay. So ये जो है, जैसे आपका स्पीकर के जितने भी पावर्स है लोकसभा में, उसी तरीके से इनका भी फंक्शन होता है. एंड ही इंश्योर्स दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर अपहेल्ड. ओके, ठीक है, करेक्ट, राइट. सो इनका रिमूवल होता है, इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है. वी डोंट से द वर्ड. ओके, नहीं, जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था. ओके, वो इंडिया ब्लॉक लाया था और उनको रिमूव करने के लिए लाया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है. सो दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट. वाई? ये दिखाते हैं कि राज्यसभा जो है, ओके, 60 मेंबर्स थे राज्यसभा में, कांग्रेस वाले जो इंडिया ब्लॉक थे, इंडी ब्लॉक. ओके, और उनके जो है, उन्होंने क्या कहा कि जो धनखड़ साहब है, ही इज पार्टिजन. तो यहां पर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ है नहीं, तो उनको क्या बोल दिया? पार्टिजन है एंड ही इज अनबिकमिंग ऑफ हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. सो उन्होंने क्या कहा कि ये जो धनखड़ साहब है ना, ये बीजेपी की खिदमत करते हैं और ही इज नॉट अपहोल्डिंग द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. ओके, सो ये किसके अंदर होता है? आर्टिकल 67. और 67 बी के अंदर क्या होता है? आर्टिकल 67 बी के अंदर जो होता है, 14 डे नोटिस शुड बी देयर. अ 14 डे नोटिस शुड बी देयर. और उस 14 डेज में जो है आपको नोटिस देना पड़ता है दैट वी आर ट्राइंग टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट. ऑल राइट, बट ऑब्वियसली इट डिड नॉट पास. ओके, और उसमें ऐसा कुछ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो उसमें क्या बोल दिया गया कि आप पार्टिजन हैं, यू आर अनबिकमिंग. सो देर इज नो फिक्स्ड थिंग बाय विच यू कैन रिमूव. तो वो आप अपने से बना सकते हैं, अगर इफ यू हैव इनफ मेंबर्स, if you have effective majority that can even pass. और उसके बाद अगर लोकसभा में भी आपका जो है नंबर्स है, सो फिर वहां पर आप सिंपल मेजोरिटी ले सकते हैं एंड इट इज अग्रीड अपॉन एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू बी रिमूव्ड. ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स, he has limited but important है. So he acts as president is in case of vacancy and he takes over presidential function when needed. So अगर president temporarily absent है, उसके बाद no regular executive role. So please remember, unlike the US vice president, the Indian VP does not have regular executive power. So vice president does not have direct control over ministries or government administration.
अब यहां पर जो है हम बात करते हैं इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज द सेकंड इन लाइन टू सक्सेशन टू द प्रेसिडेंट. अभी जेडी वांस जो है, मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो जेडी वांस जो है ही विल बिकम द प्रेसिडेंट एंड ही विल हैव द सेम पावर एंड देन ही विल कंटिन्यू फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. ऑल राइट. यस, जस्ट लाइक कैनेडी के मरने के बाद लिंडन बी जॉनसन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट. इलेक्शन प्रोसेस जो है, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमपीज. जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एज पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो आपने देखा होगा ट्रम्प वांस, ओके, और कमला वॉल्ट्स, ये चला था वोटिंग जब करने गए थे लोग. तो दे वर नॉट वोटिंग फॉर ट्रम्प ओनली, दे वर वोटिंग फॉर ट्रम्प वांस एंड दे वर वोटिंग फॉर कमला और वॉल्ट्स. सो यहां पर जो है ट्रम्प और वांस का मतलब क्या है, ट्रम्प विल बिकम द प्रेसिडेंट और उनके साथ जो वीपी हैं वो जेडी वांस बनेंगे. ओके. यस. टर्म ऑफ ऑफिस, सो 5 years दे कैन बी री इलेक्टेड. और अमेरिका का है 4 years, दे कैन बी री इलेक्टेड indefinitely. तो प्रेसिडेंशियल टर्म कितना है, व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट इन अमेरिका? देर इज अ 2 term limit. ओके, देर इज अ 2 term limit. ओके. सो अमेरिका में पहले यू कुड बिकम एनी, यू कुड बिकम प्रेसिडेंट फॉर एनी टर्म, बट बाद में जो है उसको 2 term कर दिया गया था. लेकिन यूएसए में क्या वीपी का है कुछ? ओके. वीपी का वीपी का कोई टर्म लिमिट है क्या? सो अभी तक, ऑलराइट, वीपी का जो टर्म है उसके लिए कुछ नहीं है. देर इज नथिंग फॉर वीपीज टर्म. प्रेसिडेंशियल टर्म है, 2 terms है. ओके. डोनाल्ड ट्रंप जो है 2028 के बाद उसका 2 term हो जाएगा. ऑलराइट, 2 term उसका हो जाएगा. तो फिर वो क्या होगा, ही वुड हैव टू गेट आउट एंड ही कैन नेवर रन अगेन. ऑलराइट. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. हाँ, आई थिंक देखिए, जैसे इनकैपेसिटेटेड होता है ना प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट रन नहीं कर सकता है ऑफिस या उसको बीमारी होगी, कोई सर्जरी टाइप की होगी, देन वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर फॉर दैट ड्यूरेशन. ओके. ऑलराइट. ठीक है. सो ये चीज जो है, ऑलराइट. सो रोल इन लेजिस्लेचर, सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट बट कैन वोट ओनली इन केस ऑफ ए टाई. ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट बन जाते हैं और उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद जो है आपको ये जैसे यहां पर राज्यसभा है एक्स ऑफिशियो, उसी तरीके से वो प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट बन जाते हैं. तो वहां पर क्या होता है अमेरिका में भी जो है, यू हैव सीनेट एंड द कांग्रेस. यू हैव व्हाट, यू हैव सीनेट एंड द कांग्रेस. और ये जो है, ओके, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट बन जाते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बिकम द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके. नो, नॉट एग्जैक्टली. सी समबडी इज आस्किंग कि क्या जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं है 2 term लिमिट के लिए अमेरिका में. सो एक अमेंडमेंट हुआ था अमेरिका में, आई थिंक दिस वाज दैट वाज द 22nd अमेंडमेंट. तो वहां पर एक्सप्लिसिटली प्रेसिडेंट के नाम की बात है, एक्सप्लिसिटली प्रेसिडेंट पे 2 term लिमिट लगाया गया था. देर इज नो मेंशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो हम क्या सेफली कह सकते हैं दैट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी देयर इनडेफिनेटली? यस, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट पे के ऊपर अमेरिका का 22nd अमेंडमेंट नहीं लगता है. एग्जीक्यूटिव पावर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मिनिमल होता है. ही ओनली एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इफ द पोजीशन फॉल्स वेकेंट. वेयर एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, इट इज सिग्निफिकेंट पावर मिलता है, एग्जीक्यूटिव पावर सिग्निफिकेंट है. इंडिया में क्यों नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर? बिकॉज वी आर अ प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम, वी आर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दैट इज वाई
The vice president is a significant part of president's administration and he's given executive responsibilities. Judicial power, it is limited for the Indian vice president, whereas American vice president के लिए he has influence over judicial appointment as they assist the president in Supreme Court nominations as well. डिप्लोमेटिक रोल दोनों का अच्छा रहता है. हमारे जो धनखड़ साहब हैं, ही कैन ऑल्सो गो एंड ही कैन रिप्रेजेंट इंडिया, करते भी है. और इस तरीके से क्या होता है ना, देखिए जैसे छोटी मोटी कंट्रीज होती है ना, जैसे स्लोवाकिया हो गया, ओके, लिथुएनिया हो गया, अब मोदी जी जा पाएंगे क्या यहाँ पर? एस्टोनिया हो गया, ओके, पाराग्वे हो गया, मोदी जी नहीं जा पाएंगे. मोदी जी जो है उनको डोमेस्टिक चीजें भी देखनी है, डोमेस्टिक थिंग्स भी ही हैज टू सी. तो वहां पर जो है प्रेसिडेंट गोस एंड वाइस प्रेसिडेंट गोस. ऑल राइट. सो वाइस प्रेसिडेंट जो है बेल्जियम टाइप के कंट्रीज में जहां पर मोदी जी ऑफन नहीं जाते हैं, लाइक वेनेजुएला गए थे अभी धनकार साहब, वेनेजुएला जाके मिले थे. नाम जो है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसका तो मोदी जी नहीं जा पाए थे नॉन अलाइन मूवमेंट पे. तो कौन गया था? वाइस प्रेसिडेंट गया था. ओके. मिलिट्री पावर्स, ओके, इंडिया केस, यस ही कैन. वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो ऑल द पावर्स ही विल बी गेटिंग. तभी ना एक्टिंग प्रेसिडेंट नाम उनका एक्टिंग प्रेसिडेंट है, तो ही विल बी एक्सरसाइजिंग ऑल द पावर्स. ओके. सो मिलिट्री पावर्स, देर इज नो मिलिट्री रोल. और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ही मे हैव, ओके, he may play an advisory role. An acting president role जो है, he acts as president until a new election is held if the position falls vacant, and this person takes over permanently if the president is removed, resigns or dies. तो अमेरिका का जो वीपी होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है गवर्नेंस में, डिप्लोमेसी में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, एज वेल एज ही टेक्स ओवर परमानेंटली when the president's office is vacant. Whereas इंडिया में क्या होता है, this person only becomes acting president while the elections may happen in 6 months. 6 months में जो है होता है, ठीक है. और जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, ही हैज ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके. सो इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं कि क्या वो ये चीज XYZ कर सकता है कि नहीं कर सकता है. इफ ही इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ही विल हैव ऑल द पावर. बट अगर याद है मेरू राम केस हमने कल देखा था, दैट ही हैज टू अबाइड बाई वट एवर द एड एंड एडवाइस इज देयर. एंड एक और चीज है कि इंडिपेंडेंटली रिव्यू भी कर सकता है. हमने ये भी बात की थी ना कि इंडिपेंडेंट रिव्यू इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर दैट पर्सन. सो इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट हो गया. ये याद रखिएगा दैट आई थिंक एक स्मॉल एरर है, आई थिंक that there are two people, okay? There are two vice presidents. One vice president is आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है हामिद अंसारी. Both of them, they have served 2 terms. Okay. All right. हामिद अंसारी जो है, he was there from 2007 to 2017. और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके, जब तक आपके राजेंद्र प्रसाद थे तब तक वो थे. इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? एनी डाउट दैट यू हैव इन द वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट हो गया हमारा, वाइस प्रेसिडेंट हो गया. कोई डाउट है आप में से किसी को भी? नो डाउट, आई एम अज्यूमिंग. समझ में आ गया? आई थिंक somebody was asking the difference between, I think Siddharth was asking. No, in that case, when he will act as an acting president, in that case the deputy chairman takes over for the remainder period, and then when he comes back as vice president after 6 months, जब elections हो जाते, then he assumes again. Siddharth, is it clear or you need to ask something between the difference between your Indian vice president and American vice president? Okay.